समझ में नहीं आता कि आपके अंदर सुहाग ही होता है आके खड़ा कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बलिदान आपसे बड़े हैं। हालेलुया। और आपके बलिदान कुछ भी नहीं है। वो भिखारी को जो देते हैं ना वो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास 10 रुपए है ना, 1 रुपया देना शुरू करो परमेश्वर को। परमेश्वर 100 पे लेके जाएगा। आपके पास 100 है, 10 रुपए देना शुरू करो, परमेश्वर हजारों पे ले जाएगा आपको। 1000 है, 100 रुपए दो परमेश्वर को, परमेश्वर 10,000 में ले जाएगा। 10,000 है, 1000 देना शुरू करो, परमेश्वर आपको लाखों में लेके जाने वाला है यीशु के नाम। लेकिन अगर आपने सोच ही लिया मुझे बेचारा बन के रहना, तो भाई बेचारा ही बने रहोगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ाना चाहता है परमेश्वर आपको, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है परमेश्वर आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा दिया करो तो तुम्हें। लेकिन हम उल्टा सुने, हमें सुना दिया करो। क्या किया करो? लिया करो। दे दे प्रभु, दे दे। प्रभु कह रहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। भाई वचन सुन लो कान खोल के। हालेलुया। जब तक तुम दोगे नहीं तुम्हें मिलेगा भी नहीं। बिना बोए आप कुछ नहीं काट सकते, कुछ भी नहीं काट सकते। आप कंपनी ना जाओ, सैलरी नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप करोगे मिलेगी। यही 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 सिद्धांत है परमेश्वर का, ये नियम है बाइबल का। वो तो तुम काटो, आमीन। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हार रहे हैं अपने जीवन में, मसीह जीवन में। कारण क्या? वो थोड़े में वफादार नहीं है। जो 10 रुपए उनके पास है ना, उसमें से 1 रुपया देने को तैयार नहीं प्रभु को, और सोच रहे खाता भर जा हमारा, लाख रुपए आ जा दे दूंगी प्रभु, 10,000 तुझे, चिंता क्यों कर रहा? और जिस दिन आ गए ना प्रभु तो मुझे भूल जाओगे। हालेलुया। कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, लाख रुपए जिंदगी भर थोड़ा चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग एंड सोइंग। बोले का और देने का महत्व हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक अविश्वासी इंसान लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च कर रहा है, और विश्वासी इंसान जो परमेश्वर को देना चाहिए वो भी नहीं दे पा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। हालेलुया। पढ़िएगा नीति वचन उसका 18 अध्याय और 16 वचन। क्या चीज है तुम्हारे? सब कुछ खराब है। ये सुना होगा नीचे वाला, ये भी खराब। भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। देखिए, भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। भेंट लेके आए हुए हैं ना सब। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लिखा भेंट द्वार खोल देती है। जो भेंट लेके आए ना पास, अगर वो सच में भेंट है, हाँ, वो बेचारा समझ गए कि प्रभु तो बेचारा बेचारा हमारा यीशु, अगर वो सच में भेंट है तो द्वार खोलने जा रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम से।
उस राजा ने ऐसी भेंट दे दी कि अपना बेटा ही कर दिया बलिदान, जीत गया लड़ाई। इंपोर्टेंस उसकी भेंट थी। भेंट जब महत्वपूर्ण होगी ना, हालेलुया, तो परमेश्वर भी सोचने में मजबूर हो जाएगा आपकी भेंट को देख करके कि हाँ मुझे इसे आशीष देनी ही पड़ेगी। आज जब भेंट देने का नंबर आता है ना, तो ढूंढते हैं अपनी जेब में, सबसे छोटा वाला नोट है भी नहीं कोई, और गलती से अगर बड़ा आ गया ना तो पार्टी को वहीं रुकवा देंगे, रुक जा कर गिर गया। हालेलुया। भेंट द्वार खोल देती है। आमीन। आपकी भेंटें ऐसी हो कि जब आप अपने परमेश्वर को दे, वो आपके लिए क्या खोल दे? स्वर्ग के दरवाजे खोल दे, स्वर्ग के हेवन के। आमीन। परमेश्वर सोचने में मजबूर हो जाए, मुझे इसे ब्लेस करना पड़ेगा। जैसे वो राजा जीत गया 47 चीजों के सामने करने के बावजूद भी भेंट पड़ी थी उसकी। परमेश्वर भेंटों की कदर करता है, इसलिए लिखा है भेंट द्वार खोल देती है। पढ़िएगा नीति वचन 11:25। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार मतलब जो दया करता है, जो देता है, दान देता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। और जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। उसकी भी सींची जाएगी। आप दूसरों का भला करते हो, किसी को 100 की जरूरत है, आप 100 देते हो उसे। परमेश्वर कह रहा है जब तुम दूसरों की सींचोगे ना, तुम्हारी अपने आप सींच जाएगी। आमीन। पढ़िएगा मत्ती 13 अध्याय उसका 12 वचन जल्दी से। Gospel of Matthew chapter 13 verse 12। Yes। मत्ती 13:12। क्योंकि जिसके पास है, उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत है, बहुत हो जाएगा। पर से पढ़ दे, पहली बार पढ़नी बात है। उसे दिया जाएगा, उसके दोबारा पास, पढ़। क्योंकि जिसके पास है, उसे दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। समझ रहे हो बच्चे को? क्या लिखा है? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? जिसके पास है उसे ही दिया जाएगा भाई, और जिसके पास नहीं है और जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा उससे। अगर आप आज सोचते हैं ना गरीब हैं, आप इस लायक नहीं कि आप 10वां दे सकते हैं, और तब भी आप नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा जो तेरे पे है ना वो भी ले लूंगा मैं। वो चाहे तेरा घर हो, चाहे वो तेरी जिंदगी हो। हाँ, डर लग रहा ना सुन के वचन? कह रहा जो तेरे पास है वो भी ले लूंगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि जो है ना हम वो नहीं दे रहे प्रभु, और सोच रहे हैं नहीं मेरी तनख्वाह 50,000 तो फिर दूंगा 5,000। अरे अभी तनख्वाह 1,000 है ना, तो 100 रुपए दो ना परमेश्वर को। घबराने क्यों तुम? 900 में बरकत देगा प्रभु आपको। आमीन। उन 900 को 9,000 कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन उसे शामिल कर दो लो उसमें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 और 8 वचन।
एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। ना कुड़ के हाय 100 का डब्बे 500 रुपए दे दिए। कुड़ के नहीं दे रहे भाई, कुड़ के मत दो, है ना। कई बार तो लोग 10 पांच डाल देते ना, हाँ पता 10 पांच में मैंने वहां दे दिया आज, नहीं तो वही पैसे काम में आते मेरे, हैं। कैसा विश्वास है भाई तुम्हारा? हालेलुया। कह रहा दिल से करो जब दान करते हो, कुड़ के मत करो जी। और ना दबाव से पास्टर जी कह रहे इसलिए देने ही पड़ेंगे, दिक्कत जेब में से निकालने ही पड़ेंगे। दबाव से ना दो भाई। और क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो भी करो दिल से। परमेश्वर तूने मुझे 10,000 दिए, मैं तुझे 1,000 दूंगा, ये तेरे हैं। आमीन। जबरदस्ती नहीं, दिल से हर से प्यार से खुशी के साथ। आमीन। पढ़िएगा नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? हर्ष से देने वाले से, खुशी के साथ, आनंद के साथ वो, ना कि रोते हुए। और परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है अगर जो रोते हुए बोलता है ना, आंसुओं के साथ बोलता है, देखा वो जय जयकार के साथ काट नहीं पाएगा। आज हो सकता है आपके हालात ऐसे हो, आपकी परिस्थितियां ऐसे हो कि जब आप दसवांश निकालते हो आपके आंसू निकल जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक दिन ऐसा होगा जब इसकी फसल तैयार होगी, तुम काटोगे, तुम जय जयकार करोगे परमेश्वर की। इंपोर्टेंस ऑफ गिविंग एंड सोइंग, बोलेगा और देने का महत्व। जी पढ़िएगा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे, और अपनी संपत्ति की सारी पहली उपज दे देकर क्या करके दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर, यहोवा की, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, उसकी महिमा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, और जब तू ऐसा करेगा कि जो तेरी भूमि की उपज है, जो तेरे खाते में तेरी कमाई आ रही है, तनख्वाह आ रही है, जब तू उसे दे देकर, जो परमेश्वर को है, परमेश्वर को दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करेगा, उसकी महिमा करेगा, तो लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में तेरे आय के स्रोतों में नया दान मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। अब ये तो सब चाहते हैं कि मेरे खत्ते भरे पूरे रहे, लेकिन कह रहा कब? जब दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करोगे तब खत्ते भरे रहेंगे। और इतना ही नहीं, कह रहा नया दान मधु उमड़ता रहेगा। जैसे हर महीने सैलरी नहीं आती है ना आपके लाइफ में, कह रहा ऐसा होता रहेगा। आमीन 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 आमीन। नई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करने जा रही है यीशु के नाम से। नई बरकतें कह रहा नया दान मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। मलाकी 3 अध्याय उसका 7 से लेकर के 12 तक मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है। ओके पढ़िएगा। मलाकी 3 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर 12 वचन तक। मत्ती से पहली पुस्तक है, पढ़ी नहीं कभी? पढ़ो आज। 3 अध्याय 7 से लेकर 12 तक। जी। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते जाए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कह रहा तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, 4 दिन हमने प्रार्थना करी, बहुत बढ़िया प्रार्थना,
और 5वें दिन फिर, 5वें दिन फिर फुट्टा मार लिया। कहीं बर्थडे आ गया, किसी की शादी आ गई, ले बियर या तो इंग्लिश वाली भाई। कोई पड़ोसन आके आपको गाली देने लगी और आपको आया गुस्सा, जानती नहीं मुझे, देख ले बहुत खराब हूं मैं, फाड़ दूंगी फाड़, सूखनी रख दूंगी तुझे, है ना? है विधियों से हटना यही तो होता है कि कुछ दिन तो आप ठीक चले प्रभु में, ना आप गाली दे रहे हो, ना आप बुराई कर रहे हो, ना आप व्यभिचार कर रहे हो, ना आप नशे कर रहे हो, आप बहुत अच्छे चल रहे हो, बाइबल भी पढ़ते हो, संगति में भी आ रहे हो, दशवांश भी दे रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद जब परीक्षा आई ना आपके जीवन में, आप गिर गए थे। क्या हो गया? परमेश्वर क्यों अलाउ करता है परीक्षाओं को? परमेश्वर जांचना चाहता है। हाँ भाई, ये दिन हो गए क्लास में बैठ रहा, चलो देखते हैं इसका टेस्ट लेके, गाड़ी देनी छूटी नहीं, ऐसा माहौल पैदा करवा देगा आप गाड़ी देने पे मजबूर हो जाओ। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप दो या ना। आप दोगे तो आप फेल हो, आप नहीं दे रहे हो आप पास होगे। ऐसा माहौल बन जाएगा, परमेश्वर बनने देगा ऐसा माहौल भी कि नशे वाले आके खड़े हो जाए, रिश्तेदार आ जाए, खुद लेके आ जाए अपने पैसों की और कह लो जी देख लो एक पैक लेना पड़ेगा, रिश्तेदारी खत्म। रिश्तेदारी और आप सोचने में मजबूर, यार आज तो रिश्तेदारी ने खत्म हो जाए, रिश्तेदारी के नाम पे एक जाम। हालेलुया। आप व्यभिचार करना छोड़ दिया, करना नहीं चाह रहे, लेकिन किसी का फोन आया, देख ले बदनाम कर दूंगा तुझे, बर्बाद कर दूंगा तेरी जिंदगी, और आप सोच रहे चलो दिक्कत तो कोई नहीं। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, उसे सिर पे मत बैठाओ, नहीं तो कभी नहीं छूटोगे आपसे, कभी नहीं छूट पाओगे आप, फिर कभी नहीं छूट पाओगे। लिखा तो पुराने समय से ही परमेश्वर की विधियों से हटते आए हो। हाँ जी ठीक है, ये पेड़ है, ये तो नकली पेड़ है, असली पेड़ समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस पेड़ को उखाड़ दूं, हर संडे में आऊं, इसे उखाड़ूं और फिर लगाऊं, क्या हालत हो जाएगी इस पेड़ की? ना तो ये सूखेगा ना हरा ही रहेगा। क्यों? हर हफ्ते क्या हो रहा, इसे उखाड़ रहे हो लगा रहे। यही तो जिंदगी हो रही है मसीहों की आज। हालेलुया, हालेलुया। कि हर हफ्ते इन्हें पैदा होना पड़ रहा है, हर हफ्ते। आज ही पैदा हुए, आज ही बच्चे हो, आज ही पैदा होने का मतलब प्रभु क्षमा कर दे, आज से नया जीवन। अरे कभी बड़े भी हो जाओगे या दूध ही पीते रहोगे, हाँ? या वो डायपर में पोटी करके माँ बाप से साफ करवाता है 18 साल का लड़का, हाँ जी, कि मम्मी पोटी हो गई साफ कर दो। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता, खुद करते हैं ना। अब वो 18 साल का हो गया ना, उसे तमीज होनी चाहिए फिर कि पोटी करनी कहाँ है, कैसे करनी है, क्या करना। ऐसे मसीह जीवन में जब हम काफी साल हो गए हैं प्रभु में, कई साल हो गए हैं मसीह में, तो अब हमें मैच्योर हो जाना है। अब हम बात रोज रोज नहीं करके परमेश्वर के पास ये नहीं आ सकते प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु बस आखिरी बार, रोज आखिरी बार ऐसे ही कर रहे हैं आप। रोज शाम को अंगीकार कर लो, प्रभु माफ कर दे, प्रभु साफ कर दे, और अगले दिन फिर वही कूद के जाके उसी होती में जहां से निकले थे कल। ऐसे नहीं, कह रहा तुम विधियों से हटते आए हो, कह रहा तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? परमेश्वर से पूछ रहे, अरे क्या कमी है हमारे अंदर, कभी बताओ पहले। तुम कह रहे मेरी तरफ आओ, फिर गए हम थारे पीछे नहीं चल रहे, बताओ। प्रार्थना हम करें, उपवास हम करें, बाइबल हम पढ़ें, संडे में हम
क्या पाप है हमारे अंदर, बताओ तो। गलती नहीं मानना चाहते कई बार तो लोग, कह रहे प्रभु ये तो बता दो हम किस बात में फिरे, क्या कमी है। हाँ चलो कमी बताते हैं अभी जी। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ जी, देख लो, कर लो ट्राई। परमेश्वर तो छुपाने की कोशिश करते हैं। आदम हव्वा ने जब पाप कर दिया था ना, कहां छुपे थे जाके? कहां छुपे थे जाके? पेड़ के पीछे। हालेलुया। और हम भी छिपाने की कोशिश करते हैं जब गलतियां कर लेते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा? देखो तुम मुझे। अच्छा जी, हम परमेश्वर को धोखा, चलो बताओ किस बात में दे रहे हैं, ये भी बताओ, बढ़ो आगे। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? और पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में। कह रहा दसवांश और उठाने की भेंटों में। दसवांश अलग होता है, भेंट अलग होती है ना। आप भेंट तो और संडे लेके आते हो, कई बार अपने घर में भी उठा के रख देते हो। हालेलुया। और जब जी करता है ना, उन्हें उठा के खर्च कर देते हो। कह रहा है दसवांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे, परमेश्वर कह रहा है, क्या कर दिया है? लूट लिया है। लूटे रहे हो इसका मतलब। और पर तुम भारी श्राप पड़ा है। और इसके कारण क्या पड़ता है हमारे ऊपर आकर के? भारी श्राप। अब आए तो क्या लेने के लिए प्रभु के पास? क्या लेने आए थे यीशु के पास? क्या लेने आए थे? आशीष, चंगाई, छुटकारा, भलाई। और मिल गया क्या? क्यों? क्यों? अगर आपने सिम कार्ड ले लिया ना, अभी मैंने ना अपने घर में वो लगवाया, 6 महीने हो गए, जियो फाइबर। जियो फाइबर होता है नेट, इंटरनेट देता है वो हमारे घर में। कितना इंटरनेट यूज करो हम, हालेलुया। अब वो तो हमने लगवा लिया इंटरनेट, उसका हर महीने कितना खर्चा है पता है आपको? 800 रुपए। हालेलुया। अब अगर हम वो 800 रुपए ना दें तो जियो फाइबर हमारे किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। मसीह जीवन में तो आके मसीह को तो ले लिया अपने अंदर, लेकिन उसकी आज्ञाओं को अब नहीं मान रहे और सोच रहे फायदा उठा रहे यीशु मसीह का। कैसे उठाओगे भाई? आए तो थे आशीष के लिए, अब मिल रहे श्राप। हालेलुया जी, पढ़िएगा आगे। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, फिर मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कह रहा सारे दशमांश और भेंटे मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। खाने के लिए हो यहां। आमीन, हालेलुया। जो काम चलते भवन के, उनके लिए बहुत कुछ हो यहां। तब होगा। कह रहा सारे दशमांश कहां ले आओ? यहां ले आओ, परमेश्वर के भवन में, उसके भंडार में। आमीन, आमीन। और आप क्या सोच रहे हो? जब आप परमेश्वर के लिए ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको यही छोड़ देगा भिखारी बना के? हाँ, गरीब करके छोड़ देगा। सुनो आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर जिसने जमीन आसमान और कायनात को बनाया, वो यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे के खोल, मैं आकाश के स्वर्ग के झरोखे के खोल कर तुम्हारे लिए ऊपर अपरंपार की आशीष वर्षा करता हूँ कि नहीं। परखो परमेश्वर को, दे देगा। परखो परमेश्वर को। वो आपको गरीब नहीं बनाना चाहता, कंगाल नहीं करना चाहता। वो कह रहा है ऐसा करके मुझे परखो कि घटी होगी या आशीष आएगी। जब आप दशमांश नहीं दे रहे, आप अपने अकाउंट में 5,000 बचा पा रहे हो। जब आप दशमांश दोगे, आप अपने अकाउंट में 5 से ऊपर ही बचा पाओगे, यीशु के नाम से।
इसे ही तो आशीष कहेंगे। हालेलुया। क्या मुझे परख लो, मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा और अपरंपार की आशीषों की बारिश तुम्हारे जीवन में करूंगा यीशु के नाम से। पढ़िएगा आगे जल्दी से। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। आज सुबह एक वकील साहब मेरे पास आए और मेरी उनसे बात चलने लगी, तो बताने लगे अपनी लाइफ के बारे में। कह रहे मेरी वाइफ 4 बार प्रेग्नेंट हुई, कभी 6 महीने, कभी 5 महीने, कभी 7 महीने का उसका जो है गर्भ गिर गया, मिसकैरेज हो गया उसे। वकील ने उसी वकील ने जो मेरे पास आया था, कहां था ना, वो नहीं था, वो सहारनपुर का था वकील। वो हमारी एक बेटी पिछले कुछ दिन पहले प्रभु के पास चली गई, तो उसका केस के सिलसिले में वो आए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो बता रहे 4 बार मिसकैरेज हुआ उनकी वाइफ। आज बहुत सारे बहनें यहां हो सकती है जिनको ये प्रॉब्लम हो, शायद आपका कोई काम हो जाता है लेकिन फिर फेल हो जाता है। एक दिन पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, सब कुछ ठीक, डन। अगले दिन सुबह फोन आ रहा, ना भाई ये नहीं होने लगा तुम्हारा काम। होता है ऐसा? ठीक है भाई, हमारी कंपनी में सैलरी 30,000 है, आप आ जाना कल। और कल सुबह गेट नहीं खुला आपके लिए, भाई कोई वैकेंसी नहीं, सॉरी। हाँ जी, क्या है ये? लिखा है मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा फूंकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। इसे कहते हैं कोई काम अध कचरा खराब हो जाना, फल कच्चा गिर जाना। फूल तो आ गया, फल नहीं आ पाया, लेकिन बात सेटिंग सब कुछ पक्का हो गया लेकिन चल नहीं पाया। सब कुछ वेरीफाई, सब कुछ डन, लेकिन बस एंड टाइम पे मना हो गया काम। इसे कहते हैं फल कच्चे गिर जाना। क्या कहते हैं इसे? और परमेश्वर कह रहा जब तुम अपना 10वां दोगे ना, कह रहा मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा फूंकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। आमीन। और लिखा है और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन, आमीन। 12 वचन पढ़िएगा जल्दी से, मैं समाप्त करूंगा प्रार्थना करके। तब सारी जाति तुम्हें धन्य कहेगी। कब लोग तुम्हें धन्य कहेंगे? जब तुम और गरीब हो जाओगे तब, या जब तुम अमीर होते चले जाओगे। लोग यार क्या बात है यार, फिर तो लोग यूं है ये तो पैसे दे रहे हैं। अरे कोई किसी को पैसे देता ना तो यहां से किस्तों में काम ना चलता, एक बार में झाड़ जैसे बढ़ जाता पूरा, और एसी लग जाती इसमें अंदर। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 साल लगे इसे बनाने में, इतना पहले छोटा सा था कमरा यहाँ पे। हालेलुया। और अभी भी कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। लेकिन कैसे? परमेश्वर आशीष देता है। कौन आशीष देता है? परमेश्वर। लिखा है तब सारी जातियां तुमको क्या कहेगी? धन्य कहेगी। वाह, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छा भाई है, प्रेम करने वाले लोग हैं भाई। हालेलुया, आमीन। और आप बढ़ते जाओगे पैसे में, धन में, प्रॉपर्टी में, हर तरीके से परमेश्वर बढ़ाएगा आपको। जब आप 10वां दोगे, भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आओगे, परमेश्वर घुड़केगा आपके खिलाफ नाश करने वाले को। आमीन।